और ये जो आपका ये लुक है, करिए कि इनको क्या क्या कहते हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी एपन की जो संस्कृति है इतने दूर दूर तक जाएंगी और इतने सारे ऑर्डर आएंगे। तो वो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगर बनने की कुछ टिप्स दीजिए। और ऊपर तो छोड़ो, मतलब हस्बैंड का साथ तो बहुत ज़रूरी है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर हमारा मार्केट में हमारा घर है, मेरा ससुराल, लेकिन पानी के लिए जाना पड़ता है इतने दूर। जब प्लेन्स से आप पहाड़ों को अगर सफ़र करते हो तो रास्ते में सबसे बड़े जो मिलता है पहाड़ी रायता, पकौड़ी। तो सुना है कि सना हुआ नींबू खाने से ग्लो बहुत आता है, तो ये कहाँ तक सच है? द कोबर शर्मा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारी मेहमान है दीपा पहाड़ी करके, जो एज ए ब्लॉगर हैं और हमारी पहाड़ी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैम, आप बताइए कि आज आपका पॉडकास्ट हो रहा है, आपको इनवाइट करा है और आप यहाँ की बहुत प्यारी एक कहते पहाड़ी संस्कृति को, और आपको हमारे सीएम साहब को भी सम्मानित किया है आपको। तो मतलब कैसा लगता है? आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। सभी को नमस्कार मेरा, और बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको जो आपने मुझे आप आज यहाँ पर इनवाइट कर रखा है। और मेरा नाम है दीपा मटेला और मैं हूँ खूबसूरत शहर अल्मोड़ा से रहने वाली। और मैम, जैसे कि आप अल्मोड़ा से हैं तो आज हमारे बीच रुद्रपुर में आई हैं, और रुद्रपुर में आपके कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप यहाँ कैसे आए, और आपने अपना एप्पड़ ही बोलते हैं, हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, एप्पड़। तो इसका काम कैसे शुरुआत की और फिर मार्केट में आपने इसको सेल करना शुरू करा। इसमें मतलब कैसे कैसी आपको दिक्कतें आई और कब से शुरू किया? मेरी जो ये स्टार्टिंग हुई वो हुई मेरी लॉकडाउन से। ओके। हाँ, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें ऐसा हो रहा था कि घर में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी, क्या करें समझ में नहीं आता। वैसे मेरा पार्लर था, तो मैंने कहा चलो अपनी जो कला है, संस्कृति जो हम बचपन से करते हुए आ रहे थे, तो उस पर ही थोड़ा बहुत शुरुआत की थी उसमें। और उसके बाद मेरा चैनल बना, तो मैंने ये चीज़ बनाई और उसमें अपने प्रोडक्ट अपलोड करना शुरू कर दिए। तो उसी से ही आज मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो देशों में नहीं पहचान है। तो आज मुझे लोग दीपा पहाड़ी से भी जानते हैं, कुछ दीपा अपन आर्ट से जानते हैं। और आपके मैंने सुना है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके आते हैं, जैसे अभी इस समय घड़ियां बहुत आप क्रेज पे चल रही हैं कि घड़ियों में आप एप्पड़ का काम करके और वो बाहर भी भेजा है। ये कहाँ तक मतलब सच है और कैसा है कि ये सुनी है कि सच में ऐसा है? सबसे ज़्यादा जो मेरे जाते हैं वो करवा चौथ के सेट जाते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ के नेम होते हैं उसमें, और लोग को काफ़ी पसंद आते हैं वो। और दूसरा मेरी जाती हैं घड़ियाँ, उसमें भी लोग अपने नेम भी लिखवाते हैं, कुछ लोग सिंपल लेते हैं। तो ये गिफ्ट आइटम ना बहुत बढ़िया लगता है लोगों को। तो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है मेरी करवा चौथ के सेट और घड़ियाँ। ओके। और ये जो आपका ये लुक है, ये मतलब आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को करिए कि इनको क्या क्या कहते हैं। ये जो आज मैं पहन के लाई हूँ, ये मेरा सब अपना कुमाऊँ संस्कृति, अपना हमारा परिधान है, जो कि हम अपने कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो उसमें हम इसको पहनते हैं। ये मैंने नथ पहन रखी है, इसे टीरी वाली नथ बोलते हैं। और ये है हमारा मांग टीका, और ये हमारे कान के कनफुल बोलते हैं इनसे। और ये रहा गुलवन, ये रहे हाथों में पौजी, और ये रही मेरी पिछौड़ी, रंगियाली पिछौड़ी इसे बोलते हैं। हाँ, ये बहुत फेमस है पहाड़ में, तो बहुत हाँ। अच्छा लगता है कि आप हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या है मैम कि आप, हमने सुना है आप समूह से भी जुड़ी हैं, छोटे छोटे, जैसे हमारे उत्तराखंड में प्रोग्राम्स होते हैं, आपको इन्वाइट किया जाता है, उसका अनुभव बताइए कि कैसे रहता है? बहुत अच्छा लगता है मैम। मेरे साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हैं वो बहुत अच्छा भी रोजगार कर रही हैं घर बैठे बैठे, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ही इतने आते हैं कि खुद के बस की तो इतनी है नहीं बनाना। शुरुआत छोटे से की थी, लेकिन आज ये काफ़ी बड़े लेवल पे चले गया है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी एपन की जो संस्कृति है इतने दूर दूर तक जाएंगी और इतने सारे ऑर्डर आएंगे जी। तो अच्छा खासा रोजगार मतलब मैम एक चीज बताइए, जैसे एप्पड़ का एक कला है, एक कुमाऊनी पहाड़ी आर्ट है, तो इसको हम किस किस पे कर सकते हैं? ये तो मैम जो हमारी जो शुरुआत इसकी हुई थी वो तो सिर्फ पहले देलियों तक ही सीमित था। जो हम देलियाँ होती थी उसमें होता था मिट्टी का घर होता था, तो उसमें गेरू जो होता है उससे लीपा करते थे। तो चावल के जो आटा होता है, बिस्वार जो बोलते हैं, चावल को भिगो के उसको पीस के उससे बिस्वार बनाते थे, तो उससे बनाया जाता था। तो वहीं तक ही सीमित था, मंदिर और दिल्ली तक ही था। तो आज हमने इसको जब पेंट में से शुरू करना किया, तो आज हम इसको चौकियों में, नेम प्लेट होगी, पूजा थाली होगी, पूजा लोटा हो गया, और क्या कहते हैं गमले हो गए अपन के, मतलब कई चीज़ों में, चाबी के छल्ले हो गए, पूजा की चौकियाँ, मतलब कई चीज़ें मैं इनमें बनाने लग गई हूँ अपन।
और बैग हो गए, बैग आपके हो गए, हैंड बैग हो गए, हैंड कई बैग हो चीजें, गए। क्योंकि मैंने भी आपको हमेशा फॉलो किया है, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि आप बहुत एक्टिव रहते हैं। जी मैम। उसके अलावा मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे महिलाओं को क्या होता है कि कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए हमें लोगों का सामना तो करना पड़ता है, कुछ बिल्कुल। अच्छा भी कहते हैं, कुछ बुरा बुरा भी भी कहते कहेंगे। हैं। तो मतलब इस चीज को, जैसे आपने स्टार्टिंग की होगी तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव लाइफ में आता है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? मैम देखो कैसा होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं तब भी लोग बोलते हैं, और कुछ नहीं करते तो उसके लिए भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये कहती हूँ मैं तो, लोगों की कभी मत सुनो, अपने हमने अपने काम पे फोकस करना है। फोकस। ठीक है ना। और शुरुआत में जब मैंने भी ये शुरुआत की थी, तो लोगों को पता ही नहीं था कि लोटे और थाली में भी ऐसी कलाकारी हो सकती है। जी तो जी मैं जी। छत पे सुखाया करती थी, लोगों को दिखता था, स्टेटस वगैरह लगाती थी सिर्फ व्हाट्सएप में। तो लोग बोलते थे ये देखो घर के बर्तन तक पहुंच दिए, ये तो एक दिन अपने जो भगोने भगोने हैं चम्मच लोटे उनमें भी कर देगी। मतलब कि नेगेटिविटी हाँ, आई, आई लोगों उसमें से आई, काफ़ी। लेकिन आपने उसको साइड में करके आगे। लोगों की सुननी ही नहीं, मैंने मारी, इग्नोर मारा उनको और अपना काम करते गई। आज हर चीज़ में ऐपन हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। वही लोग आज तारीफ करते हैं, अरे वाह यार आपकी वहाँ ये मिले थे और आपके लिए बोले थे। हमने कहा हमारे तो पड़ोसी हैं, वो हमारे तो मोहल्ले में रहती हैं। तो ये चीज़ होता है। तो मैं कहती हूँ कि लोगों की सुननी नहीं है, अपना जिस जो काम को हम कर रहे हैं उसको करते जाना है, अपने काम में फोकस करना है। बिल्कुल, अगर हम काम में फोकस करेंगे तो आज हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, जी और मैम। शायद आगे आप बहुत तरक्की करें। उसके अलावा आप जैसे यंगस्टर बच्चे हैं, अपनी संस्कृति को नहीं पसंद करते, पसंद क्योंकि आजकल के क्या टाइम में है कि लोग वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रहे जा हैं। रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर लोग आ रहे हैं, तो वो कहते हैं अगर हम पहाड़ की या कहीं की, पंजाब की या कुछ भी, अगर हम अपनी संस्कृति को लेके आते, बच्चे कहते हैं नहीं हम तो वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है जो अपनी संस्कृति को लेके चले, वेस्टर्न को भी अपनाए, लेकिन चले उसके साथ साथ आपकी जो संस्कृति है, जो आप हो, हो। जैसे आप पहाड़ के हो, आप जी। अपनी संस्कृति को लेके, उन यंगस्टर बच्चों के लिए आप क्या कहना तो मैं चाहेंगे? वही बोलती हूँ कि बच्चों से कि अपनी संस्कृति को हमें, देखो हम कितने ही अच्छे उसमें करें, बिल्कुल। अच्छे लेवल में चले आएं, लेकिन अपनी संस्कृति हमें लेके चलनी पड़ेगी। मेरा भी यही रहता है कि मैं बच्चों को मतलब सिखाऊं, जो चीज़ मैं कर रही हूँ हमारे बच्चे देखें, आगे को सीखें कि हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, मम्मी हमारी क्या करती थी बिल्कुल। ना। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको मैं सिखाऊं इन चीज़ों को, उन चीज़ों का उनको ज्ञान रहे ना, कि हाँ इस चीज़ में ये चीज़ बनता है, शुभ कार्यों में हमारा ये चीज़ होता है। तो इन चीज़ों को मैं आगे को मैं यही सोच रही हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इसको करें। तो आपका उनको एक कोई मेन आपने सोच रखा हो, आपका एक एम हो कि हाँ मैं अपनी संस्कृति को किस तरह लेके जाऊं, कि सिर्फ एक सीमित तो आपकी अपने घर में आप रखना चाहते हो, या अपनी गली में या मोहल्ले में, या पूरे समाज तक फैलाना चाहते हैं, कि कुछ इंस्टीट्यूट का सोचा है या कोई क्लासेस लेने की सोची है, मतलब इस तरह के लिए क्या हाँ कि मैम, आप। इसके लिए मैं सोच रही हूँ जब मैं ऐसा टाइम ढूंढूंगी जिस टाइम पे मेरे पास वर्क कम हो और बच्चों को क्लासेस देना शुरू करूँ मैं, तभी जाके ये आगे तक पहुँच पाएगा ना, नहीं तो ये यहीं तक ही सीमित रह हाँ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोग हाँ, इंटरेस्टेड नहीं होते ना, नहीं कि होता जो है। हमारी पुरानी संस्कृति है उसको अपनाने में, लोग ज्यादातर बाहर वाली चीजें या वेस्टर्न जो नया आ रहा है उसकी तरफ उसकी ज्यादा तरफ जा रहे हैं। ज्यादा जोर देते हैं। उसके अलावा मैम आपको, मैंने सुना है आपको डांस और रील्स और ब्लॉगिंग का बहुत शौक है। जी तो मैम। जैसे अब आजकल यंगस्टर हमारे बच्चे हैं, जी मैम। तो वो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगर बनने की कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरह से बने, और अगर जैसे माइनस पॉइंट्स आते हैं तो हम बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि यार अभी तो हमारे व्यूज नहीं आए, व्यूज नहीं आ हमारे रहे। फॉलोवर्स नहीं बढ़े, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो मतलब उनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम है। मैंने ये हाँ। चीज नोटिस की है, क्योंकि जी। मेरे जो जानने वाले हैं कई न्यू ब्लॉगर्स हैं, तो जी। वो जी। नहीं कर, उनके लिए आप क्या एक सीख दोगे, क्योंकि आपके तो व्यूवर्स जी सब्सक्राइबर मैम, बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये कहूँगी ना मैम, देखो एकदम से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआत की तो हमारे खूब सारे व्यूज है। मेरे को भी सोशल मीडिया में करीब 5 साल शुरू हो गया, 4 कंप्लीट हो गए हैं। शुरुआत में मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी है ना, करते जाओ, उसको छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे और टेंशन ले ली हमने, और ऐसा भी नहीं कि घर के सारे काम छोड़ के सोशल मीडिया में ही घुस जाओ। अपना और काम भी करना है, सोशल मीडिया में जब हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो भी करते जाना है। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप जरूर आपको सक्सेसफुल सक्सेसफुल होंगे और सक्सेसफुल कामयाबी मिलेगी। ओके। तो ब्लॉगिंग का कैसे दिमाग में आ गया, एकदम से एपड़ की संस्कृति, फिर एकदम से ब्लॉगिंग में कैसे आप मैम ऐसा रहा कि लॉकडाउन का समय था, जो ऐप पर मैंने शुरुआत की थी, तो उसमें बेटी ने कहा मम्मी अगर आपके तो खाली व्हाट्सअप में और फेसबुक में इतने लोगों तक सीमित रहेगा, सही तो बात है। आपका चैनल बनाते हैं, आप जो काम करोगे उसमें अपना बताते रहो, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मैं उन चीज़ों को दिखाती थी। शुरुआत में बहुत कम, मेरे 50-40 जैसे व्यूज आया करते थे, और धीरे धीरे करके आज
सोशल मीडिया से ही मेरा जितने प्रोडक्ट हैं वो सेल बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं। तो मतलब आपकी मेन टीचर आपकी बिटिया है जिन्होंने मैम। आपको सपोर्ट किया। तो मेरी बिटिया और मेरे हस्बैंड जो मुझे हमेशा इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि तू ये कर और हाँ, मैं तेरे ये साथ में मैम हूँ। मैंने आपके कई ब्लॉगिंग में जी देखे, मैम। आपके हस्बैंड भी आपके हाँ, साथ मतलब बिल्कुल। रील्स बनाते क्योंकि हैं। ऐसा होता है ना, घर वालों का साथ बहुत ज़रूरी होता है घर जी से, जी। औरों का तो छोड़ो, मतलब हस्बैंड का साथ तो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम इतने आगे तक पहुंच पाएंगे ना। अब हस्बैंड कहेंगे तुझे ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना, तो हम कर कैसे लेंगे, नहीं कर पाएंगे अकेले ना। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैम उन्हें कैसे कन्वेंस किया कि हम ऐसे कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट करिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हस्बैंड कहीं समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता क्योंकि है। कई हस्बैंड नहीं समझ सकते क्योंकि वो जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो वो लेडी को कहते हैं कि नहीं आप घर तक सीमित हो, हाँ। तुम्हारी जरूरतें तो हम पूरी करें। तो आपने इस चीज को कैसे अपने हस्बैंड को कन्वेंस मेरा किया? हस्बैंड मतलब खुद ही उनको रहता है, वो मेरे से ज़्यादा वो रहते हैं कि मतलब एज ए हाँ, सपोर्टर सपोर्टर कि ज़्यादा है ना वो। मतलब मैं जो चीज़ को नहीं करूँगी तो वो पीछे मुझे कहते हैं अरे हो जाएगा कर लेना। मैं कहती हूँ ना अरे यार नहीं हो पाएगा ये चीज़, वो कहते हैं क्यों नहीं हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना तू कर लेगी। मतलब नेगेटिविटी नहीं है, हाँ, पॉजिटिविटी है कि तो ये आप चीज़ आगे रहता है, बढ़ो, हम आपके हम साथ हैं। आपके साथ, मैं कह रहा हूँ तो हो जाएगी, मैं कर लूँगा तेरे, मैं तेरा घर का सारा काम कर दूंगा, तू कर लेगी ना, हाँ मैं कर लूँगी। तो ये चीज़ों का उनका मतलब बहुत सपोर्ट रहता मतलब है। ये चीजें भी आपको हाँ, आगे बढ़ाने में है कि आपके साथ हमेशा पॉजिटिव लोग हमेशा। मिले, नेगेटिव लोग जी। नहीं मिले। मैं ये कह रही हूँ कि जिसको जो काम आता है उस काम को आप शुरू कीजिए। ऐसे नहीं है पढ़ना ही ज़रूरी है, जिसको सिलाई आती है वो सिलाई कर सकता है। कोई भी काम आपको आता है तो उसको आप घर से ही शुरुआत कीजिए। ऐसे नहीं कि हमने बड़े लेवल पे सीधे बड़े लेवल पे पहुंच जाए ना, अपने उसको शुरुआत। और घर वाले जब नहीं समझते हैं तो उनको भी समझाने की कोशिश करिए, एक दिन तो मानेंगे वो बिल्कुल, ना। अपना काम करना है आपको, कोशिश करते रहिए। कोशिश करते रहिए, हार नहीं माननी है। मैं तो यही कहती हूँ हर किसी से कि कोई भी काम करने में पहले तो शर्माना नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता नहीं है ना, होता है। और उसको करते जाना है, लोगों की नहीं सुननी है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो भी चीज़ आता है उसको अपने घर से ही शुरुआत कीजिए और एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैम, जैसे कि आजकल के टाइम में पता है क्या होता है कि जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अब मैंने देखा मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दी, किसी थर्ड ने देखा उन्होंने ब्लॉगिंग, जी मैम। और फिर वो मेन पॉइंट पकड़ लेते कि हाँ दीपा मैम ने तो एप्पन का काम शुरू किया है, क्या? मैं भी चलो इसी में कर दूं। हाँ। तो ये कहाँ तक है? अभी आपने कहा कि अगर आपको सिलाई आती है या पार्लर आता है या नेल आर्ट आती है, आजकल बड़ी जी जी ट्रेंडिंग जी। चल रही है, तो आप उस पर फोकस करो। मतलब दिखावे में लोग क्यों जा रहे हैं, उस चीज को आप कैसे कहेंगे कि आप दिखावा ना करके अपना जो आर्ट है, हाँ। आपके अंदर जो क्वालिटीज है, उसको आप आगे हाँ, बढ़ाओ ना। मैं वही कह रही हूँ, जिसको जो आता है आप, ये जरूरी है सोशल मीडिया में ये चीज़ दिखाना। कहते हैं ना जो दिखता है तभी जाके वो बिकता बिकता है। है। हम जो चीज़ दिखाएंगे, अगर मैं इतनी चीज़ें करती हूँ, अगर मैं अपने घर में करते रहती तो इसको कौन देख पाता। सही मैंने बात है। छोटी चीज़ों को देखना, मतलब ऐसे मैनेज करती हूँ, मैं जानती हूँ ना मैं कैसे करती हूँ करके, बिल्कुल, क्योंकि एक इतना लेडीज होना बहुत बड़ा बहुत होता है बड़ा कि होता है। घर, बच्चे, फैमिली, जी। हस्बैंड सब कुछ और लेके सबके चलना। सवाल एक ही क्वेश्चन है मेरे पास साथ कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो। तो वही पता है तो कि बस मुझे, कर लेते हाँ हैं। बस कर लेते हैं, हो जाता है, क्योंकि जब हम करते हैं तो वो हो ही जाता है। अगर हम सोचेंगे यार नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो अपने काम को जो मैं करती हूँ उसको मैं सोशल मीडिया में दिखाती हूँ कि ये चीज़ बना रही हूँ, करी, वो चीज़ दिखता है उन लोगों को, तो फिर वो काफ़ी खुश भी होते हैं और फिर नहीं, वो भी आप उनको क्या कहना चाहेंगी जो नकल करते हैं? कहते हैं ना नकल के लिए भी हाँ। अक्ल चाहिए होता है। कई लोग ने, आपने भी शायद आपके साथ जी हुआ जी। होगा कि कई आपसे मिली होंगी, फिर उसके बाद सोची अरे मैं तो दीपा मैम की तरह आगे बढ़ा। उनको क्या देना चाहते हो नहीं, कि मैं ये कहती हूँ कि देखो नकल नहीं करनी है, जो आपको आता है उस पर फोकस करिए। ये जी नहीं कि जी आपने कोई काम शुरू कर रहे हो, आपने किसी का दिखा रहे इसका ये सही चल रहा है इसको मैं भी करती हूँ, मैं भी कर उसमें नहीं लेती भागना हूँ। है, ऐसा नहीं होगा ना। दूसरे को नकल नहीं करना है, जो आपको आता है उसको आप करो, मैं ये बोलूंगी। दीपा मैम आप एक चीज बताइए, जैसे कि हमारी पहाड़ की लाइफ, जी मैम। आप तो यहाँ आ गए हैं और हम भी प्लेन के हैं, तो हमें इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप पहाड़ से हैं, तो पहाड़ के लोगों को मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि वहाँ हमने कई बार देखा है पानी के लिए भी हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो मतलब आप थोड़े से वहाँ के कल्चर को बताइए कि कैसा। पहाड़ों में ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो है ही वहाँ पे। मतलब जहाँ कोई कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ तक अभी रोड तक नहीं गई है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और कुछ ऐसे वो हैं जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा हो चुकी है। और बाकी पानी की दिक्कत तो बहुत सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे लोगों को। हमारा ही है प्रॉपर, हमारा मार्केट में हमारा घर है, मेरा ससुराल, लेकिन पानी के लिए जाना पड़ता है इतने दूर, और सर पर पानी ला ला के वहाँ पर अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है।
जो भी हम नहाना धोने के लिए पानी जो भी है और वो इतनी दूर दूर से लाना ये पड़ता है। हमेशा की हाँ, सिर्फ सर्दी या गर्मी का हाँ, कुछ गर्मी में है? सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन लाना सर पे रख के हो। मैं भी जाती हूँ तो पानी भरने जरूर जाती हूँ। हाँ, मतलब वो एक वहाँ हाँ, की है। और मैम एक कहते हैं पहाड़ का खाना मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब लाभदायक होता है, क्योंकि हम भी कई बार पहाड़ गए हैं तो वो बहुत जल्दी से पच जाता है। पच जाता तो है। वहाँ की ये चीज़ कैसे है कि वो एक ऑर्गेनिक होता है, हाँ, उसमें कोई केमिकल्स ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जी। तो वहाँ की क्या फूडिंग है? वहाँ की सबसे जो फेमस है वो तो हमारी भटकी चुनकानी हो गई, ओके। गहत की दाल हो गई, मडवे की रोटी हो गई। जब प्लेन्स से आप पहाड़ों को अगर सफ़र करते हो तो रास्ते में सबसे बड़े जो मिलता है पहाड़ी रायता, पकौड़ी, ये चीज़ सबसे फेमस है पहाड़ों में। ओके। और उसके अलावा मैम एक चीज़ और है कि वहाँ पे जैसे हम पहाड़ की, ये मैंने सुना है, मैं आपसे एक जानकारी, जैसे कुमाऊनी जी। और एक होता है गढ़वाली। गढ़वाली। तो कुमाऊनी और गढ़वाली में क्या डिफरेंस है कि वो कहते हैं कि यहाँ का ये है, हम तो कुमाऊनी है, कई बार हमने सुना है, और जी कई मैम। बार कहा जाता है कि हम गढ़वाली, ये क्या है मैम ऐसा मतलब? होता है पहाड़ी, ठीक है। दोनों पहाड़ी, बस दो मंडल हो गए इसमें, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। तो इसलिए थोड़ा कुमाऊनी और गढ़वाली थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छा, सिर्फ डिफरेंट। भाषा का होता हाँ, है, लेकिन जो हमारी संस्कृति परंपरा बस वो सेम सेम है, होती है, सेम सेम सब कुछ होती है। सेम है। क्योंकि हमने ना कई बार ऐसी चीजें जी मैम। सुनी हैं, जी मैम। और हमने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जो वहाँ के देवता हैं बहुत जल्दी फैसला कर देते फैसला हैं, करते क्योंकि हैं। आपने अभी गोलजू देवता गोल्डी का कह रहे देवता हैं का ही तो है, तो जैसे गोलू देवता के उसमें क्या है, जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तो आप गोलू देवता के मंदिर में जाके एक अर्जी लगा के आइए, उसमें लिख के आइए अपनी मनोकामना, वो अवश्य पूर्ण करते हैं। हमारे मेरे भी कई पहाड़ी फ्रेंड सर्कल हैं, तो जी उसके मैम। अलावा क्या होता है कि जैसे हमारे में देवी देवता आ जाते हैं, जी मैम। कहते हैं ना कि पहाड़ के लोग हैं तो उनमें देवी देवता आते हैं, तो वो बताते हैं सच। हम्म। ठीक है, तो वो मैम किस तरह के लोगों में आते हैं या कैसे आते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे आप? मैम ऐसा है, देवी देवता ऐसा है, हर किसी के इसमें तो आते नहीं हैं। हाँ। जो मतलब जिसके अंदर कुछ ऐसी आस्था होती है ना, उसके अंदर ही प्रकट होते हैं। और ये सच्चाई है कि मतलब जो बताते हैं, आते हैं जब उनके उसमें, तो ये बिल्कुल सही बताते हैं। वो जो भी चीज़ हुई रहती है, आजकल क्या है पहाड़ों में इसको ज़्यादा मानते हैं ना, किसी को किसी भी डॉक्टर विश्वास नहीं आता उनको उतना। किसी की तबीयत खराब हुई तो अरे चलो तो इसको दिखा लाते हैं, पहले उनके उसमें ये आते हैं, गोलू देवता आते हैं या माता रानी आती है, कुछ भी आती है तो पहले वहाँ पर ही जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा विश्वास इन पर ही करते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी परेशानी की भी है कि मैंने सुना है कि जैसे हाँ, लड़कियों को पीरियड्स होता है, जी मैम। तो जैसे कि आपके यहाँ पहाड़ पे या उत्तराखंड में अ, बहुत मतलब लड़कियों के साथ कि उनको अलग कर देना, उनको फिर गौमूत्र से स्नान कराना, उनको देना, और उसके बाद उनको अलग रखना, तो मतलब ये परंपरा है या मतलब उस परंपरा को कहीं हद तक कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन परंपराएं तो हमें मान के और निभा के चलनी है, तो मैम ये होता है? मैम लड़कियों के लिए तो नहीं है ये। जी। जैसे शादी होने के बाद जैसे महिला को जब पीरियड वगैरह आते हैं, तो ये पहले से लोगों ने ना मतलब ये रेस्ट, उनको रेस्ट मिले, ताकि वो इतना काम करती हैं पहाड़ों में, तो 5 दिन का उसको रेस्ट मिले। तो बाकी और चीज़ को कुछ नहीं है, बाकी एक ये है कि मंदिर वगैरह में हम नहीं जा सकते हैं, ये क्योंकि तो हर पीरियड जगह का हर नियम जगह है। का नियम है। बाकी अब तो इतना नहीं रहा फिर भी, लेकिन पहाड़ों में अभी भी है इसकी परंपरा कि 5 दिन तक अलग रहना है, मंदिर में नहीं जाना है, रसोई में नहीं जाना है, और उसको नहाना अलग है। ये चीज़ें अभी भी हैं पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ पर हमारे देवी देवता निवास करते हैं, तो इस चीज़ों का प्लेन्स में इतना नहीं है अभी। जब प्लेन जो बाहर आ चुके हैं पहाड़ों के लोग, वो भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने हाँ, उसको गलत गलत तरीके से प्रेजेंट किया है प्रेजेंट कि किए ये हैं। चीज ऐसे होती वैसे होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये महिलाओं के एक रेस्ट का है रेस्ट का समय, कि महिलाएं बहुत काम करती थी, तो अगर पीरियड्स होते थे तो वो 5 दिन का 5 दिन का उनको रेस्ट रेस्ट दिया मिले। जाता था। अब मैम हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आजकल आपको पता है कि पहाड़ से लोग हमारे प्लेन शहरों में या जॉब करने या कहीं भी दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में रहते हैं, और उनके शायद बच्चों को पता भी नहीं है कि हमारी पहाड़ी संस्कृति क्या है, क्या है? और वो बोलने से हिचकते हैं, शर्म करते हैं कि हम पहाड़ी बोलेंगे या वहाँ का रीत रिवाज को अपनाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, क्या है? तो उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि देखो, अपने पहाड़ों से आप कहीं भी रहो, विदेशों में रहो चाहे इंडिया में रहो, तो अपने बच्चों को पहले तो पहाड़ी कल्चर के बारे में बताओ कि देखो इससे ये होता है,
तीज त्योहार हर चीज करने हैं हमें ना, अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे ना। बिल्कुल सही बात तो मैं हर पेरेंट्स से यही कहूंगी कि अपने बच्चों को अपने रीति रिवाज समझाओ, कौन सा त्योहार के दिन क्या होता है, क्या बनते हैं, और अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, तभी जाके हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। अगर हम ही नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति तो वैसे ही विलुप्त हो गई। तो मैं सभी से बोलूँगी अपने बच्चों को हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। अब मैं अपने बारे में बोलूँगी कि मैं हर चीज़ त्योहार करती हूँ और बच्चों को बताती हूँ, देखो इस त्योहार में ये चीज़ बनता है, इस त्योहार में ऐसा होता है ना। हमारे बच्चे तभी जाके आगे जाके इनको पता रहेगा, नहीं तो हम ही नहीं करेंगे तो बस खत्म होगी भी संस्कृति तो। बिल्कुल। और मैम एक क्वेश्चन और आ गया है, जैसे इस समय चल रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में आपका यहाँ का सबसे फेमस है नींबू, सना हुआ नींबू। जी। तो सुना है कि सना हुआ नींबू खाने से ग्लो बहुत आता है, तो ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सच है मैम। पहाड़ नींबू जो होता है ना, वो एक तो गर्म होता है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसको खाना भी चाहिए। काफ़ी अच्छी डिश है हमारी ये पहाड़ की, मतलब ये तो हम लोगों ने भी कई बार बना दिया है यहाँ पे। नींबू पहाड़ों से नींबू आते हैं तो भांग, उसमें सबसे बढ़िया क्या रहता है, भांग पीस के डालो, भांग की चटनी और साथ में गुड़, दही, और तब जाके उसको खाओ, उसके बाद पियो फर्स्ट क्लास से पानी। तो ये एक नई हमारी ये डिश फायदे। है, ये हमारी डिश मैम ने बताई है। बिल्कुल। और ये सच बात है कि नींबू, उसमें जो भी हेल्थी हेल्थी चीजें पड़ती है, नींबू हो गया, दही हो गया, दही हो गुड़ हो गया, गया, आपकी सारा भांग हो सारा गई, गर्म चीजें हैं, और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स मैंने भी डाल कई बार सकते देखा हैं। है। तो एक प्यारी सी डिश है और इसको आप बनाइए और खाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।